मेरे अति प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। ये साल आपके जीवन में बहुत सी आशीष और बरकत लेके आने वाला होने पाए। आज इस साल के पहले दिन में प्रभु का प्रभावशाली वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा प्रभावशाली वचन आपके लिए रखा है। मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक निकालिए, उसका 36 अध्याय और उसका 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन जो आज परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, ये प्रभु का बहुत ही बड़ा वादा है अपने लोगों से। क्योंकि परमेश्वर के बाइबल में जितने भी वादे दिए गए हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। परमेश्वर अपने हर एक वादे को मनुष्य के जीवन में पूरा करने की सामर्थ रखता है। और आज इस साल के पहले दिन में परमेश्वर का आपके लिए ये वादा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, हम इस साल में 2024 सन में हम प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा। नए साल के साथ परमेश्वर हमारे अंदर नया मन देने की सामर्थ रखते हैं। क्यों परमेश्वर हमें नया मन देते हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का मन कैसा है। क्योंकि मनुष्य के मन से हर एक बुरी बात ही निकलती है, उसका मन बुरी बातों से भरा हुआ है। क्या आपने 2023 सन में परमेश्वर से मन लगाकर प्रार्थनाएं की हैं? बाइबल को पढ़ा है, जहां आप हर संडे को प्रभु की उपस्थिति में गए हैं? परमेश्वर आपके मन को जानता है और आप भी अपने मन के बारे में जानते हैं कि आपने दिल लगाकर, मन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन को वो जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और वो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा भी देना चाहता है। परमेश्वर उनको वो आत्मा देना चाहता है जो आत्मा उनको प्रार्थना के लिए प्रेरित करे, वो आत्मा जो उनको प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। वो हमें नई आत्मा देना चाहता है, अपनी पवित्र आत्मा, ताकि हम पवित्र उसके मार्ग पर चलें। हम वो कार्य करने पाए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और बिना पवित्र आत्मा के हम उसके मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर हमें वो अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे भीतर से मैं पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। वो पत्थर का हृदय जो किसी को माफी नहीं देता, वो पत्थर का हृदय जो कभी भी प्रार्थना नहीं करता, वो पत्थर का हृदय जो कभी भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता और ना ही वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि मनुष्य के अंदर वो पत्थर का हृदय रहे। क्योंकि जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो हृदय जो परमेश्वर नहीं चाहते हमारे हृदय में, हमारा हृदय पत्थर का होगा, तो हम कभी भी प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। प्रभु चाहता है कि वो हमारे अंदर से, हमारे भीतर से वो पत्थर का हृदय निकाल के हमें मांस का हृदय दे, वो हमें तरस वाला हृदय दे। जैसा प्रभु यीशु मसीह का हृदय है, वो माफी वाला हमें हृदय प्रभु प्रदान करना चाहता है। इस नए साल में प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आपका भी हृदय पत्थर का है
और आपका मन जो प्रार्थना में नहीं लगता और आपकी आत्मा जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने में आपको प्रेरणा नहीं देती, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। इस नए साल में प्रभु से प्रार्थना मांग करें कि प्रभु जी, जो हृदय, जो मन, जो आत्मा आप मुझे देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं, वो मुझे दें, ताकि मैं आपके मार्ग पर स्थिर बना रहूं, स्थिर बनी रहूं, मेरा जीवन प्रार्थना वाला होने पाए और मैं आपके मार्ग से कभी भी पीछे ना हटूं। इस नए साल में प्रभु की उपस्थिति में पहले दिन ही आप प्रभु से प्रार्थना करें और इस वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको नया मन देंगे, नई आत्मा देंगे और नया हृदय देंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस साल की आपको फिर से मैं बधाई देती हूँ।